और बात करते हैं एम फैक्टर की। गुजरात में चुनावी घमासान दिनों दिन तेज और तीखा होता जा रहा है। एम फैक्टर में हम आपको हर दिन गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम गुजरात के उन इलाकों का भी सबसे सटीक मूड मीटर आपको बता रहे हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। देश का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ भी एक ऐसा ही इलाका है जहां के मुस्लिम वोटर पर जीत और हार का दारोमदार होता है। आज एम फैक्टर के इस एपिसोड में आपको कच्छ के सियासी रण में लेकर चलते हैं और इस बार भुज के मुसलमान किसके भाग्य में तय करने जा रहे हैं अपना चुनावी फैसला, ये आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। इस बार कांग्रेस लास्ट में आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर। नरेंद्र मोदी का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पूरे गुजरात में लोग कहते हैं बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं है। देखो पानी की समस्या, गटर की समस्या, सब हर समस्या ये भुज में समस्या पूरी है। बढ़िया हो गया सर, पानी की लाइन आ गई, रोड आ गया, सब अभी रोड का भी काम चालू है। सत्ता के लिए कभी हमलों को झेला तो कभी भीषण भूकंप ने धावा बोला। इतिहास के हर बदलते दौर का साक्षी रहा है गुजरात का ये इलाका। कच्छ का सफेद रण काफी समय से देश दुनिया के पर्यटकों को लुभा रहा है। गुजरात के इसी रण के बीच इन दिनों चुनावी रणभेड़ियां बज रही है। कच्छ में इस बार चुनावी रण का अंजाम क्या होगा, यही समझने हम भुज पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं कच्छ में। एम फैक्टर की यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों से होते हुए कच्छ तक पहुंची है। कच्छ के मतदाताओं से भी उनका रुझान समझने के लिए, उनका मूड समझने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत कच्छ के इस इलाके से, यानी कच्छ के रण से की जाए। वो रण जो कच्छ इलाके की अब नई पहचान है और जब से यहां पर रण महोत्सव शुरू हुआ है तब से ही पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है कच्छ की तरफ, कच्छ जिले की तरफ। लोगों का क्या मानना है इसको लेकर? क्या इस पूरे कच्छ इलाके में और खासकर भुज जो जिला है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर इन सब बातों को लोग चुनाव से जोड़कर देख पा रहे हैं? विकास से क्या इस कच्छ के रण को लोग अब देख पा रहे हैं? इसके अलावा उनके और क्या मुद्दे हैं और क्या विषय हैं जिसको लेकर वो इस बार अपने सामने आए उम्मीदवारों को परख रहे हैं, जांच रहे हैं? गुजरात के भुज में मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर माने जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स के दबदबे की वजह से भुज पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं। 3 दशकों से भुज बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। 1985 के बाद सिर्फ साल 2002 में ही कांग्रेस एक बार यहां जीत पाई थी। सवाल है इस बार भुज का सियासी भाग्य किस पार्टी के साथ जुड़ा है? सबसे पहले हम यही सवाल यहां पर रखते हैं कि भुज में इस बार मूड क्या है चुनावी। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से कर लेता हूं, भुज में इस बार क्या मूड है? देखिए, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार तो बीजेपी जीती थी, इस बार क्या लगता है? देखिए, पिछले कई सालों से भुज विकास से वंचित है। जो विकास के नाम पे जो उन्होंने परपोटे खोल रखे हैं। गुजरात का एक मॉडल है जिसकी बात पूरे भारत में होती मॉडल नहीं, भुज में क्यों नहीं हो रही है? नहीं, भुज गुजरात कोई मॉडल ही नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक ये झूठा एक प्रोपोगंडा है। कोई हिंदू मुस्लिम के अलावा ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। विकास के नाम पे अगर इलेक्शन लड़ना है तो विकास तो कुछ है ही नहीं। कहाँ है? आप मुझे बताइए, 27 साल के शासन में कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कौन सी IIT बनी? कोई चीज बनी ही नहीं है। ये क्या कुछ कह रहे हैं आप भी? मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया हाँ, है, एरिया तो है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये देश के बंटवारे की जो राजनीति हो रही है वो सरासर गलत है। तो पिछली बार बीजेपी कैसे जीती और इस बार क्या बदल गया? वही साहब जी, हिंदू मुसलमान, दूसरा कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ है नहीं। देखो, नरेंद्र मोदी साहब ने 5 लाख रुपया, आप चुप रहिए, 5 लाख रुपया आरोग्य के लिए जो देते हैं वो मुसलमान को भी देते हैं और सबको देते हैं, कोई भी जाति का हो। कुछ ये कह रही हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? मैं बोलती हूँ भाजपा की सरकार है। पहले तो इन लोगों को, भाजपा को मैं बताती हूँ, अपनी सरकार मुसलमान को टिकट कितनी दी? बराबर। टिकट जरूरी है क्या विकास जरूरी है? विकास जरूरी नहीं है। पहले तो मुस्लिम का भाजपा वाले में खड़े हैं, तो मैं भाजपा वाले मुस्लिम भाइयों को बोलती हूँ, आप भाजपा की सरकार है, मुसलमान को टिकट कितनी दी? बराबर ने। फिर तो भाजपा वाले बोलते हैं मुसलमान को मत नहीं चाहिए, तो फिर घूमते क्यों है रात दिन? नहीं, मत चाहिए, वो तो कह रहे हैं सब साथ आए, सबका विकास होगा। वो कह रहे हैं सब लोग साथ में काम करें। ओवैसी की पार्टी तो अभी 12 महीने से आई है। एक मिनट, 12 महीने से हमारी पार्टी है। अब तो 27 साल से बीजेपी को नहीं हरा चुके। वो तो जवाब दो।
जवाब दीजिए, 27 साल से नहीं हरा पाए, इस साल हारेगी, 100% इस हारेगी। साल हारेगी, 100% हारेगी। इस साल ऐसा क्या होने, इस साल ऐसा क्या होने वाला है? इस साल लोग समझ गए हैं कि ये झूठे वायदे करने वाले और कौम के बीच में भाई के बीच में झगड़ा करने वाले को पहचान गए हैं। क्या भुज में नरेंद्र मोदी का फैक्टर है? क्या भुज में एक एक करके क्या है? मोदी है, क्या भुज में है? इस बार कांग्रेस लास्ट में आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर भुज में फर्स्ट नंबर आएगी कांग्रेस। भुज में नरेंद्र मोदी का फैक्टर है कि नहीं? नहीं आएगा, है कि नहीं? नरेंद्र मोदी का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पूरे गुजरात में लोग कहते हैं बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं है। गुजरात से निकले प्रधानमंत्री, कोई फैक्टर नहीं है, ये कह रहे हैं। ये लोग गुलाम है, मानसिक गुलाम है बीजेपी के। मुसलमानों के हित की बात नहीं करते, इनको पूछिए सीआरए एनआरसी की आपने विरोध किया? भुज में विकास के मुद्दे और मोदी फैक्टर को लेकर यहाँ के लोगों का मत बटा हुआ दिख रहा है। मुस्लिम तबके के लोग अलग अलग सियासी सुर बोल रहे हैं, क्योंकि हर इलाके का मिजाज अलग है। इसी मूड मीटर को दूसरे मुस्लिम इलाकों में परखने के लिए हम आगे बढ़े। भुज के बीड गेट के पास हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ भी हमारे साथ कुछ लघुमती समाज से यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि भुज में उनके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में, और किस पार्टी को के जो वादे हैं उसको वो किस नज़रिए से या किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ कई सारे स्थानीय नागरिक यहाँ के जुड़े हैं। इस बार भुज में बड़े मुद्दे क्या है चुनावी आप लोगों की नजर? नहीं, 27 साल से मुद्दे है भुज के। तो 27 साल से कोई काम ही नहीं होता। ये कौन से वोट दे देते पता नहीं। देखो पानी की समस्या, गटर की समस्या, सब हर समस्या ये भुज में समस्या पूरी है। किस हिसाब से वोट देते हम समझ नहीं पा रहे हैं। पार्टी को बदल करना चाहिए, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना पानी की समस्या चल रही है। कोई तो समस्या मतलब पार्टी है या कैंडिडेट? कैंडिडेट तो ठीक पार्टी है ना। पार्टी है उनकी, तो उनका ही चलेगा ना, और किसका चलेगा? अब बताओ, अब कहाँ जाएंगे फरियाद करने लोग? सही कह रहे, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी नज़र में क्या बड़े मुद्दे हैं? ये तो कह रहे हैं कि बिजली है, पानी है, सड़क है, ये सारे मुद्दे 27 साल से बने हुए हैं। जी, ये बने तो हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार होते हैं वो उसको तवज्जो देना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि हमारा इंडिया एक जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है ये, और ख़ास तौर पर ये जो भुज है ये एक कच्छ इलाका है। यहाँ पे ज़्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं उसको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ हमारे यहाँ गरीबी ये सब ना आए, लोग खुशहाल रहे हमेशा। इस हिसाब से मतलब उसको तवज्जो देना चाहिए। सही मुद्दा नहीं मिल रहा है हमको। हमको ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा काम करे। जब वोटिंग रहती है तब हमारे लिए सब पूछते हैं, हमको वोट दो, भुज में हमको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, जमीन देंगे, सब कुछ देंगे। फ्री का सिर्फ लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, बाकी की बाद में कुछ मिलता नहीं है। बारिश 2 इंच बारिश अब आपने फ्री कर दिया तो मैं एकदम सीधे बात बोल देता हूँ। इस सवाल आपसे, फ्री जो है सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का मॉडल ले आएंगे गुजरात में और फ्री दे देंगे बिजली, फ्री दे देंगे पानी। वही बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है। वो लॉलीपॉप ही है, बाद में देखना। सब आते हैं बातें करके चले जाते हैं। 2 इंच बारिश गिरेगी, घुटने तक पानी आ जाएगा। होगा क्या? सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है महंगाई। जो महंगाई बढ़ा है मोदी ने इस बार, इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी है। जो बाटला 600 का मिलता था 1200 का बाटला मिलता है। जो पेट्रोल 65 का था अब 110 रुपया हो गया है। जो मोदी ने वादा किया था वो वादा पे अपना उतरा नहीं है। सबसे मेरा मुद्दा महंगाई है हमारा। जो महंगाई होनी चाहिए इतना बढ़ा दिया महंगाई। इस बार इस पर यहाँ वोट होगा महंगाई पर? इसमें क्या है, गवर्नमेंट कुछ सोचती नहीं है। जीएसटी का दाम इतना बढ़ा दिया है, 18 टका कर दिया है। गरीब आदमी 18 टका देगा वेट तो क्या करेगा? भुज के वर्तमान राजनीतिक माहौल का जायजा लेते हुए हमने पूरे शहर की परिक्रमा कर डाली। इसी बीच हमें भुज के उस ऐतिहासिक सत्य से भी रूबरू होने का मौका मिला जिसके बिना भुज की पहचान पूरी नहीं होती। भुज की एक बड़ी पहचान है हमीरसर लेक। जी हाँ, हमीरसर लेक, और यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये ऐतिहासिक झील है जो कि भुज शहर के बीचों बीच है। तो हमने सोचा कि जब भुज में एम फैक्टर की बात हो रही है तो क्यों ना इस झील को भी दिखाया जाए। और देखिए, जो मेरे पीछे आप एक महल देख रहे हैं, आईना महल उसे कहते हैं, और मुझे जो जानकारी दी गई है, जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि वहीं से भुज का राजकाज चलता था। लेकिन उससे के ठीक
उसके काफ़ी पहले भी यहाँ एक कहानी थी जो इस ऊपर पहाड़ी पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, वो देखिए पहाड़ी पे आप देख रहे होंगे एक किला है और पूरी तरह से वहाँ किलेबंदी है। दरअसल यहाँ के जो राजा थे भुज के, उन्होंने पहले भुज को वहीं पर बसाया था और जो भुज के लोग थे, जनता थे, वो किले के अंदर ही रहती थी उसी पहाड़ी के ऊपर। शहर का विस्तार, शहर का निर्माण बाद में होता चला गया, लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भुज की असल जो पहचान है वो वही किला है जो उस वक्त पहाड़ी पे देख सकते हैं। तो जब भी कोई भुज आता है तो वो हमीरसर लेक के पास ज़रूर आता है और इसके इतिहास से जुड़ी जो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण इमारतें हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको ज़रूर देखता है। ये कहानी, इस तस्वीर को भी एम फैक्टर में लाना बेहद ज़रूरी था ताकि ये पता चल सके कि भुज की अपनी विरासत, ऐतिहासिक विरासत क्या है। कच्छ में पानी की गंभीर समस्या है। हमीरसर झील को भुज के राजाओं ने कभी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए बनवाया था। वक्त के साथ भुज के लोगों की जरूरतें और समस्याएं भी बढ़ती गईं। तो क्या लोकतंत्र के संरक्षकों ने भी भुज की मौजूदा उम्मीदों को पूरा किया? क्या यहाँ के उन मुस्लिम इलाकों में भी विकास की किरण पहुंची जहां वोट पाने के लिए सियासी पार्टियां इन दिनों हर तरह के वादे और दावे कर रही हैं? महिलाओं का वोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो अब तो यहाँ बीजेपी, कांग्रेस सब लोग आएंगे, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? कासम भाई की मेहरबानी है। अच्छा। और ये सब गटर लेन भी आ गई है, सड़क भी बन रहा है, पानी की लेन भी आ गई है। कासम भाई की मेहरबानी, हमारे एरिया में हमको इसका साथ मिल रहा है और इसके पीछे चल रहे हैं हम लोग। तो अभी तो वो कासम भाई बोलेगा उसको वोट हम देंगे। अच्छा, तो वो कहेंगे बीजेपी में डालो, फिर वो जो उसके वो तो हमारी वो मोदी जी को कहेंगे कि वोट डालो। नहीं, वो कासम भाई का इलाका है, हम गरीबी को देख रहा है, उसको हम पहले देंगे। गरीबों को देख रहा है वो। हाँ। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय नेता हैं, उनका काफी प्रभाव लग रहा है लोगों में। तो और क्या क्या यहाँ आप लोगों के मुद्दे हैं इस बार? देखिए नेता तो अब आ ही रहे हैं। इस साल अब ये चालू काम हुआ है, अभी पानी का लाइन डाला और उसके बाद जो है गटर का भी डाला, फिर रोड काम का चालू है, आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद जो सर जो है पहले हमारे यहाँ पे कुछ नहीं था, जो है सब ऐसे ही पड़ा था, रास्ता भी नहीं ठीक था और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं ना कोई साधन था आने जाने का, सब चीज़ दिक्कत हो रहा था जो है। तो इस बार चुनाव जो है विधायक का चुनाव है, तो अब फिर आपका क्या मूड बन रहा है? सर भाजपा आएगा, उसके बाद जो है वही सब करेंगे, वही सब। बीजेपी ही आएगी बाबा? जी सर। आपका पूरा विश्वास? जी पूरा विश्वास। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर काम दिख रहा है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, जो है काम दिख रहा है तब सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अभी भाई भाजपा क्यों, भुज में भाजपा क्यों? ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है सर। लोग कह रहे हैं काम किया नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेते हैं। सर काम बोलता है, काम दिख रहा है तो हम बोलते हैं, नहीं काम दिखता है कभी नहीं बोल रहे। नहीं बोलते। आज सर काम दिख रहा है, हम लोग का हम वही। आप आम आदमी हैं, आप नेता नहीं है, इसलिए मैं हमने आपसे सीधे सवाल। जी सर, ओके बराबर सर। जो है हम सोच रहे हैं जब काम हमको दिख रहा है तभी हम बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं कभी बोला। जो है आज काम बहुत बढ़िया हो रहा है सर, हमारे इलाके में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। जो आज कितने 10 साल से 15 साल से सब ऐसा पानी का दिक्कत हो रहा था सर, रोड का दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी सब बराबर है सर, हो रहा है। ठीक है, अब इनसे थोड़ा पूछ ले। हम वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ही जीतेगी, आप क्या कह रही हैं? वो तो अभी कौन जीतेगा वो तो मालूम नहीं है हमको। वोट तो देंगी ना आप? हाँ वोट तो देंगे हम। हैं, वोट तो देंगे ना, विधायक चुनना है ना? हाँ चुनना है। बिजली पानी है इधर? है, बिजली मिल रही है? बिजली मिल रही है आप लोगों को? बिजली आती है इधर? आ रही है। हमारे को हमारे वो नहीं है, वो मीटर थे ना, वो हमारे खींचेगी उधर से। तो सड़क भी बना रहे हैं ये लोग, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है इसलिए कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। हमको इधर 50-60 साल हो गया रहते हैं यहाँ पे, हमारे कोई सुविधा नहीं मिली थी। अभी अच्छे लोग आए ना, भाजपा जीतेगा। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और लोगों ने कहा कि जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, वो काम कर रहे हैं और इस वजह से उनको लेकर सकारात्मक सोच है। यहाँ पर नेता बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन वही है कि इस इलाके में जनता सीधे तौर पर अपने नेताओं से जुड़ी हुई है। भुज की चुनावी तस्वीर इस बार बहुत साफ नहीं दिख रही है।
भुज में भी महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ गुजरात मॉडल का आमने सामने परीक्षण अभी बाकी था, इसलिए हमने यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ और लोगों की राय जानी। जो कहते हैं नहीं सबका साथ सबका विकास, बहुत सारे लोग कह रहे झूठ है, इसमें मुस्लिमों को फायदा नहीं पहुंचाया जाता है, ये वो कह रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो भाजपा सरकार कर रही है, जो भुजिया बना है वो भाजपा ने बनाया, कच्छ बनाया वो भाजपा ने बनाया, दूसरी सरकार का किसका काम नहीं है। जो संजय नगरी में जो भी काम हुआ है गरीबों के साथ, वो भी भाजपा कर रही है, दूसरे किसका काम नहीं है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि भाजपा के साथ आप लोग का जो इलाका है, संजय नगरी के जो मुस्लिम बस्ती के लोग हैं, वो सब भाजपा के साथ हम भाजपा देंगे, भाजपा नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ है, हम भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को वोट देगी। ये सही बात कह रहे हैं? ये सही बात कह रहे हैं। तो इतना ज्यादा समर्थन क्यों है? नहीं, कुछ नहीं है, इसको ही देंगे, भाजपा को ही देंगे, भाजपा को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। डाला भाई आया है ना, वो काम अच्छा करता है हमारा। बाकी ये कांग्रेस नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, कांग्रेस नहीं सुनता, नहीं सुनता है। वो कह रहे हैं हम सबकी सुनते हैं। अरे सुन के इधर से निकल जा, इधर से इधर निकल जा। हाँ बस। अब एक और भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली वाले, वो कह रहे हैं हम सुनेंगे आपकी। हम इधर से सुनेंगे नहीं, इधर से निकालेंगे। वो भी उनका भी आप कर देंगे ऐसे ही? हाँ, आप उनका भी नहीं सुनेंगे? हमारा जो भाजपा करता है ना, वो अच्छा करता है, न हाँ कर देता है ना, वो ही काम करता है, दूसरे का काम नहीं है। एकदम सच बोल रहे हैं आप? एकदम सच, अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम बोल रहे हैं? एकदम सच। अब ये कसम तो झूठी नहीं हो सकती। बस ये कसम तो झूठी नहीं हो सकती। हमारा जो काम करता हो तो हमारे आगे है ना, जो हमारा काम करेगा हम उसको ही चुनेंगे। जितने सवाल सीधे नहीं थे, उससे ज्यादा सीधे सीधे हमें जवाब भी मिले, और साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर तो कम से कम ये संजय नगरी में लोगों ने यही कहा कि भाजपा जब आई है तो हमारी सुनवाई है और हमारा काम हुआ है, और इस वजह से हम तो कम से कम नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख रहे हैं, उनके जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं उनको देख रहे हैं, और हमारे इलाके का विकास हो रहा है, तो हम भी उसी नेता का भरोसा करेंगे जो हमारे विकास में हमारी मदद कर रहा है।